पुलिस कांस्टेबल किस शिफ्ट के कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और किस शिफ्ट के कितने क्वेश्चन के एक से थे 150 में थे 7 प्रश्न कैंसिल कर दिए, तो बचे कितने साथियों 143। तो 143 आपके सही प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, 150 में से 147 सही प्रश्न है, उसमें से आपने कितने सही किए वो है, और टोटल आपका पूर्णांक कितने का ये वो है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये आपकी एक शिफ्ट है और ये दूसरी शिफ्ट है। ठीक है, ये 25 की सेकंड ले लेते हैं, ये 31 की सेकंड ले लेते हैं। अब एक बच्चे ने 110 क्वेश्चन सही किए, इसमें भी 110 क्वेश्चन सही किए। अब इसमें 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए एग्जामिनर ने, आयोग ने, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन गलत किए, कैंसिल किए हैं। तो यहाँ 7 क्वेश्चन और यहाँ 3 क्वेश्चन, तो किसको ज्यादा फायदा मिलेगा? क्या ज्यादा क्वेश्चन कैंसिल हुए उस शिफ्ट के बच्चों को फायदा मिलेगा, या जिनके कम क्वेश्चन गलत हुए कैंसिल हुए उनको फायदा मिलेगा? या फिर एक और माइंड में आ सकता है क्वेश्चन आपके कि जिस शिफ्ट के बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुए उसको फायदा मिलने वाला है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 110 नंबर इस बच्चे के भी है, ये ए बच्चा है और ये बी बच्चा है, इसके 110 नंबर है। बाकी क्राइटेरिया यहाँ पर 143 का या 147 का है। इसके मार्क्स बन रहे हैं वो 230.76 मार्क्स बन रहे हैं, और इसके मार्क्स बन रहे हैं वो 224.48 मार्क्स बन रहे हैं। यानी बच्चे ने सही दोनों में, इसमें 110 थे, इसमें 110 थे। अब देखो क्या होगा भाई, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जिसने ज्यादा करी होंगी तो उसके यहाँ पर मार्क्स कटे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल मेडिकल को लेकर बहुत सारे साथी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मेडिकल कैसे होगा, इसका कैसे मेडिकल होता है साथियों? प्राइवेट पार्ट हमारे चेक होते हैं कि नहीं होते हैं, गर्ल्स के बॉयज के। बाकी गर्ल्स का क्या क्या चेकअप होता है, बॉयज का क्या क्या चेक होता है साथियों? 2019 की भर्ती में मैं सिलेक्टेड हूं। मेरे 230 मार्क्स बन रहे थे उस टाइम पर, और अच्छे मार्क्स थे। मैंने YouTube पर काफी वीडियोस देखी तो 200 प्लस मार्क्स कट ऑफ बता रहे थे, लेकिन मैं तो सेफ थी, तो मैं तो अपनी तैयारी पूरी कर ही रही थी। फिजिकल की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी साथियों। तो यहाँ पर जब मतलब मेरिट में नाम आ गया, फिर हमने फिजिकल की तैयारी शुरू कर रखी थी, तो फिर फिजिकल के लिए बुलाया गया। फिजिकल भी हो गया साथियों। फिर बात थी मेडिकल की। मेडिकल में तो कोई कमी थी नहीं हमारी, तो फिर मेडिकल चेक हुआ। मेडिकल कुछ इस प्रकार से चेक हुआ, जो मैंने आप सभी के सामने पॉइंट्स में रखा हुआ है। पॉइंट्स में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आपका जो 60,244 पोस्ट पर भर्ती है, इसका मेडिकल कैसे होगा, क्या क्या चेक होता है, प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं या नहीं होते साथियों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। फाइनल मेरिट के बाद बाहर होने का दुख आप सभी समझ सकते हैं साथियों, कितना होता है कि हम पहले एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, फिर फिजिकल के लिए कर रहे हैं, डीवी वगैरह भी अच्छे से हमने बनवा रखे हैं, फिर हमारा फाइनल मेरिट लगी, नाम आ गया, और फिर मेडिकल हुआ, बाहर हो गए। इसका दुख आप समझ सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में साथियों 60,244 पोस्ट के बारे में, और जो मेरे साथी यानी खुद मैंने प्रैक्टिकली जो चीज अनुभव की है, उनसे आपके लिए क्या सीख मिलती है, क्या ऐसा है जो आप इस बार सीख सकते हैं और अपना सिलेक्शन इजिली ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ एक एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। आप 3 प्रोसेस आपको सिलेक्ट करने होते हैं कंप्लीट, उसके बाद ही साथियों आप मेडिकल के लिए पहुंचते हैं। पहले आपको एग्जाम क्लियर करना होता है, फिजिकल, पीटी, पीएसटी, और फिर डीबी क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आप मेडिकल के लिए पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रेजिडेंशियल पुलिस लाइन में हो मेडिकल। देखो आपका जो मेडिकल होता है वो कहाँ होता है? जहां के आप निवासी हैं, मान लो आप अलीगढ़ के हैं, ठीक है, अलीगढ़ में आते हैं, तो अलीगढ़ पुलिस लाइन में ही आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। कानपुर के हैं तो कानपुर में होगा, जिसके भी हैं आप उसी पुलिस लाइन में आपका क्या होता है साथियों, यानी जहां के निवासी हैं उसी पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे वहां भागे जा रहे हैं जैसे एग्जाम देने जाते हैं, वैसा नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साथियों टेस्ट फॉर्म। जब आप साथियों जाते हैं तो आपको लेके जाना पड़ता है अपना एडमिट कार्ड, कि हमें मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आया है हमारा, तो आपको लेके जाना होता है। तो आप जब टेस्ट वहां जाएंगे तो आपको सबसे पहले टेस्ट फॉर्म भरवाया जाएगा। टेस्ट फॉर्म में आपको सारी डिटेल अपनी भर देनी होती है और फाइनली वो सबमिट कर देना होता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है साथियों, आपकी हाइट चेक होगी। हाइट चेक में क्या है साथियों, आप जैसे मेल हैं
इनर और अंडरवियर में आपका बाकी कपड़े उतार दिए जाएंगे और इनर अंडरवियर में आप हाइट चेक कराएंगे। बाकी अगर कपड़े पहन के भी रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्लीपर वगैरह आपको उतार देनी है वहां पर, ठीक है। जितनी भी गर्ल्स हैं फुल क्लॉथ में, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है हाइट में, क्योंकि एक साथी पूछ रहे थे कि बिना कपड़ों के कराते हैं, मतलब अंडरवियर और इनर में कराएंगे या फिर मतलब कपड़े पहन के कर सकते हैं। तो देखिए कुछ कभी कभी होता है कि भाई बॉयज को इनमें कराते हैं और गर्ल्स को फुल क्लॉथ में कराया जाता है। नेक्स्ट है साथियों चेस्ट। देखिए फुलाव इतना चेस्ट का कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, फुलाव आप कर सकते हैं, 79 आपका मिनिमम चाहिए होता है। इसको लेकर कोई समस्या नहीं आती। ये बॉयज के लिए है चेस्ट, मेल के लिए फीमेल के लिए चेस्ट नहीं है। फ्लैट फुट साथियों, फ्लैट फुट में समस्या आ सकती है आपकी। पहली बात आप एक चीज सुन लीजिए, जो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी कमियों को नजरअंदाज किया जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत हार्ड नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी कमियों को नजरअंदाज किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये वीडियो आपके इसीलिए लाया गया है कि बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे साथियों के कि मेडिकल कैसे होगा, क्या होगा, नंबर अच्छे खासे हैं, बहुत सारे साथी दौड़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और अब रिजल्ट भी आपका आने वाला है और रिजल्ट के बाद आपके फिजिकल मेडिकल में बहुत समय नहीं मिलेगा। फिजिकल में तो वही 10 से 15 दिन का समय मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आयोग कह चुका है कि हम जल्दी ही रिजल्ट जारी करने वाले हैं। उन्होंने तो न्यूज़पेपर में सितंबर का दे दिया था, देखा होगा, मैंने शेयर भी किया था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, चेस्ट को लेकर ज्यादा समस्या नहीं है। और बाकी फ्लैट फुट को सपाट, आपके जैसे सपाट होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। आपका पैर साथियों ऐसे होना चाहिए, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके होना चाहिए, यानी यहाँ पर थोड़ा कर्व होना चाहिए। अगर आपका सपाट है तो दिक्कत है, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल चलता ही नहीं है साथियों, फ्लैट फुट चलता ही नहीं है। नॉक नहीं, टेढ़े पैर नहीं चलेंगे आप सभी के, देख सकते हैं जैसा कि आप सभी टेढ़े पैर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी से इसे सही कर सकते हैं। इसमें आपको क्या है साथियों, यहाँ पर रीमेडिकल दे दिया जाता है, इसमें भी रीमेडिकल दे दिया जाता है। अगर आपके फिर वही हाल होता है तो फिर बाहर कर दिया जाता है। तो क्यों रीमेडिकल लेना, जब आपके पास टाइम है तो क्यों ना अभी से कर लो, है ना। बहुत इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी कि कैसे आपको नॉक नी, कैसे आपको फ्लैट फुट को ध्यान में रखते हुए इसकी एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपको ये दिक्कत नहीं आए, ठीक है। टीथ के आपके दांत चेक होंगे, टेढ़े मेढ़े दांत चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। टूटे फूटे होते हैं वो भी थोड़े बहुत चल जाते हैं, लेकिन ज्यादा टूटे नहीं होने चाहिए और सामने के दांत थोड़े नहीं होने चाहिए, देखने में ठीक अच्छे खासे लग रहे हों, ये है। बाकी कोई ज्यादा बड़ी समस्या होगी तभी आप टीथ में निकाले जा सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम, टेढ़े हैं, खोखले हो रहे हैं, भरवा सकते हो उन्हें, ठीक है, ये हो गया। बाकी नोज का, नाक की नस टेढ़ी वेढ़ी है, ये देखा जाता है, टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है नाक की नस, ये हो गया। बाकी कान का चेकअप हुआ साथियों, फिर हमारा इस तरह से चेकअप चलते आ रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर कान का हुआ, कान चेक किया गया, कान में एक मशीन लगाकर दूर से खड़े होके बोला जाता है, भाई अगर आपको आवाज आ रही है तो बोलते हैं आवाज आ रही है, तो आप बोलेंगे हाँ, फिर बोलेंगे नहीं आ रही कि हाँ बोलेंगे, फिर पूछेंगे नहीं आ रही तो आप बोलेंगे आ रही है, नहीं आ रही, जैसा भी आप सुन पाते हैं। मतलब उनका टेस्ट करने का तरीका है, चेक करने का, क्या आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे। तो ये हो गया साथियों। तो आपको जैसे भी है कान में मशीन लगा के पूछेंगे, वैसा आपको बता देना है, कान का टेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी छोटी मोटी जो इतना हार्ड नहीं होता है इसका टेस्ट, तो छोटी मोटी समस्या है वो चल जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं चलती है। चश्मा भी चल जाता है इसमें, कई साथियों के मैसेज भी आ रहे हैं कि चश्मा चलता है कि नहीं चलता, चल जाता है, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, वेट 40 किलोग्राम होना चाहिए, ये 7 स्टार है। वेट आपका जो गर्ल्स है 40 किलोग्राम होना चाहिए। बॉयज के वेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बाकी बात करेंगे साथियों यहाँ पर, हाँ, जिनकी भी हाइट कम है भाई बिल्कुल भी नहीं चलेगी, हाइट कम बिल्कुल नहीं चलती, वो बाहर कर देते हैं आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी जनरल गर्ल्स की 152, मैं बता देती हूँ यहाँ पर हाइट कितनी है। अगर मैं हाइट मेल की बात करूं तो 168 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और एससी, है ना। बाकी जो एसटी है 160 सेंटीमीटर एसटी, है ना। फीमेल की बात करें तो फीमेल हो गया 152 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और एससी, और 147 सेंटीमीटर एसटी गर्ल, ठीक है जी, ये हो गया। हाइट ध्यान रखना। तो अब हाइट आती है, कम हाइट नहीं चलेगी, निकाल देंगे आपको। फिर आती है आई टेस्ट, फिर आपकी आई टेस्ट करवाएंगे। आई टेस्ट में आप ये देख सकते हैं, ये चार्ट आपको पढ़वा के बताया जाता है, पूछा जाता है
पहले बड़े फिर छोटे, इस तरह से अगर आप पढ़ देते हैं तो ठीक है। बहुत सारे बच्चे रट्टा लगाकर चले जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर पढ़ देते हैं वो, क्योंकि रट्टा लगा हुआ है। पर कभी कभी वो रैंडमली पूछ लेते हैं ये क्या ये क्या ये क्या, ऐसे तो दिक्कत आ सकती है। बाकी आई टेस्ट इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये है, आप रट के भी जा सकते हैं इसे और वहां पर इसे कर सकते हैं। बाकी चश्मा वगैरह है वो चल जाएगा, है ना। बाकी आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए साथियों, कलर विजन में आपको बाहर किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। आई टेस्ट में जो आपको चार्ट पढ़वाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कलर विजन है तो देखते ही बाहर कर देंगे, है ना, क्योंकि आप पता चल रहा है सामने वाले को पीले का जगह नीला देख रहे हो, नीले की जगह हरा देख रहे हो, तो यहाँ पर ये दिक्कत है। कलर विजन में तुरंत बाहर कर देते हैं तो ये नहीं चलता। बाकी आंख की कोई दिक्कत है तो चल जाती है। टैटू नॉर्मल है, छोटा मोटा है, जैसे 1/4 आपके हाथ, 1/4 बना हुआ है इस वाले हाथ पे, लेफ्ट पे, है ना, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया टैटू तो कोशिश करेगा न बनवाए, सिलेक्शन के बाद बनवा ले, है ना। बात करें 6 उंगली वाले चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो साथियों नहीं चलते हैं, ठीक है। और जिसके ज्यादा दांत टूटे होते हैं वो भी नहीं चलते हैं, थोड़े बहुत चल जाते हैं। हक लाते हैं तो भी नहीं चलेंगे, है ना। बाकी डिपेंड करता है वहां की उस पर, टीम पर। बाकी नहीं चलता है तो कोशिश करिएगा कम से कम बोला जाए वहां पर। और जो शब्द आपको अच्छे से आते हैं वही, जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे का को ता बोलना, चा को ता बोलना, तातर रोय, है ना, ऐसे बोलते हैं। मैना था रही, है ना, खा को था बोलते हैं, मैना था रही, है ना। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको, जैसे कोई बोलता है कट्टी खा ले तो बोलता है मतलब गलत का कुट्टा बोलना, इस तरह से। तो ऐसे अगर शब्द आपसे पूछे भी जा रहे हैं ना वहां पर, तो साथियों आप कोशिश करिएगा कि उनको अवॉइड किया जाए, है ना। का कोटा बोलना, टाको का बोलना, इस तरह से। तो हगलाते हैं तो यहाँ पर कम बोले आप, अगर अवॉइड करना इसे, अदरवाइज तो यहाँ पर आ सकती है दिक्कत। कटी उंगली है तो साथियों दिक्कत आ सकती है कि मान लो आपकी ऐसे उंगली की जगह ये उंगली है ऐसे, तो दिक्कत आ जाएगी ना आपकी, है ना, नहीं चलेगी ये उंगली। फिर है बवासीर वगैरह प्राइवेट पार्ट, बवासीर वगैरह प्राइवेट पार्ट आपके चेक नहीं होते हैं। यहाँ पर जितने भी बॉयज और गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट है कुछ भी चेक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इतना चेक होता है, बिल्कुल सेम साथियों, इतना ही चेक होता है, इससे न ज्यादा और न इससे कम। ऊपर की बॉडी आपकी चेक होती है सिर्फ, है ना। तो ये हो गया आपकी 60,244 पोस्ट के लिए। जिन भी साथियों को इसको लेकर समस्या आ रही थी, आई होप सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप सभी के इसमें। थैंक यू, जय हिंद।